Rock Fusion. Let your music be loud. हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क, एक अजीम तहजीब का पासबा, जहाँ रंग बिरंगे फूलों की तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़िरकों और ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हुए इस मुल्क को एक अजीम जमूहर बनाते हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब और सकाफत का एक हसीन रुख है यहाँ के त्योहार। सच माने तो हमारा देश त्योहारों का देश है, जहाँ ईद, दिवाली, बैसाखी, होली, गुरपुरब और क्रिसमस सब एक साथ एक ही जज्बे से मनाए जाते हैं। ये त्योहार न सिर्फ हमारे दीरीना अकायद और रिवायात की अक्कासी करते हैं, बल्कि हमारी रवादारी जिंदादिली के भी तर्जुमान हैं। कुछ ऐसे त्योहार हैं जो इंसानी अक़दार और समाजी रिश्तों की अहमियत को उजागर करते हैं, और उन्हीं में से एक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार तर्जमानी करता है भाई बहन के आपसी प्यार और खुलूस मोहब्बत के अहद पैमान की। रिवायत के एतबार से सावन माह की पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधकर रिश्ता शफकत का इजहार करती है, भाई की भलाई के लिए दुआगो रहती है। मुझको मेरे भैया तुम कभी भूल न जाना, मुझको मेरे भैया तुम कभी भूल न जाना, भूलू न तुम्हें चाहे हो गर्दिश में ज़माना, मुझको मेरे भैया
राखी के त्योहार को कदीम जमाने में मनाए जाने के सबूत हमें महाभारत से मिलते हैं, जिसके तहत भगवान श्री कृष्ण और उनकी हमशीरा सुभद्रा राखी के इस त्योहार को बड़े ज़ौक़ और शौक से मनाते थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये रिवायत दरअसल श्री कृष्ण और सुभद्रा ने ही शुरू की। कान्हा, कान्हा, कृष्ण। आओ सुभद्रा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भला ये भी कभी हो सकता है सावन पूर्णिमासी के दिन रक्षाबंधन पर मैं तुम्हें राखी बांध लेना हो। लाओ, हाथ लाओ। जीती रहो, सदा सुखी रहो। झुक झुक जियो मेरे भैया। भले ही तुम औरों के लिए महाराजा कृष्ण हो और मेरे प्यारे गोपाल भैया हो। तुम्हें पता है अब तुम्हारे कहने पे ये त्योहार सब लोग मनाने लगे हैं। सुभद्रा, यही तो मैं चाहता हूँ कि समाज में बहन का दर्जा सबसे ऊंचा हो। जिस समाज के फर्द अपनी लड़कियों की इज्जत नहीं करते, वो लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। राखी की अहमियत का जिक्र हमें बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर कई तारीखी हवालाजात से भी मिलता है, जो राखी के कई दिलचस्प रुख उजागर करता है। कहा जाता है कि राखी ने कई बार हिंदुस्तान की तारीख का रुख मोड़ दिया। न जाने ये स्याह रात कब गुजरेगी। इसका एक एक पल हम पर भारी पड़ रहा है और हमारी तलवार उस यूनानी हमलावर के खून से अपनी प्यास बुझाने के लिए बेताब है। सिकंदर ने हम हिंदुस्तानियों की फराख दिली को कमजोरी समझकर हमारी गैरत को ललकारा है। महादेव की सौगंध, हम उसका गुरूर तोड़कर ही दम लेंगे। महाराज, आपके हुक्म के मुताबिक सभी इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। सरदारों और फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। हम सब यूनानी फौजों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। महाराज पुरु की जय हो। महाराज, महल के दरवाजे पर सिकंदर के कबीले से ताल्लुक रखने वाली एक यूनानी औरत आपसे मिलने की इजाजत चाहती है। यूनानी औरत? महाराज, कहीं ये दुश्मन की कोई नई चाल तो नहीं? क्या चाहती है वो हमसे? ये तो उसने नहीं बताया महाराज, पर वो सिर्फ आपसे ही मिलना चाहती है। ताज्जुब है। महाराज, जासूसों ने इत्तला दी है कि सिकंदर अपने साथ ईरान से कुछ विषकन्या लेकर आया है। कहीं ये औरत? लेकिन ये तो कह रहा है वो यूनानी है। कोई भी, लेकिन है तो औरत। और हमारी हिंदुस्तानी तहजीब में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। किसी औरत को अपने दर से बेइज्जत करके निकाल देना हमारा किरदार नहीं। उसे एहतराम के साथ अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, जंग के बादल सर पर मंडरा रहे हैं। क्या ऐसे में दुश्मनों पर भरोसा करना अक्लमंदी की बात होगी? महामंत्री, हमारी दुश्मनी सिकंदर और उसके जंगबाज सिपाहियों से, यूनानी कौम से नहीं। उनकी बहु बेटियों का एहतराम करना हमारा अखलाकी फर्ज है। हम चाहते हैं कि आप खुद जाकर उसका स्वागत। जैसा आपका हुक्म। हिंदुस्तान के राजा पोरस की खिदमत में आदाब बजा लाती हूँ। तुम्हारा स्वागत है। कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? मैं यूनान के फातिह हुक्मरान अलेक्जेंडर की एक अदना तनीस हूँ।
और एक इल्तिजा लेकर आई हूँ। बेखौफ कहो, क्या चाहती हो हमसे? महाराज पोरस, हमने सुना है कि हिंदुस्तान में एक लड़की जिसकी कलाई पर राखी बांधे वो उसका भाई बन जाता है। दुरुस्त सुना है तुमने। मैं भी आपकी कलाई पर राखी बांधकर आपकी बहन बनना चाहती हूँ। भला एक बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से कौन रोक सकता है? इजाजत है? शौक से। सूरज देवता आप पर सदा मेहरबान रहे भैया। आपकी उम्र दराज हो। जुग जुग जी। ये लो, अपने भाई की शफकत की निशानी समझकर रख लो। आज से तुम हमारी छोटी बहन हो। यूनानी और हिंदुस्तानी दुनिया की दो अजीम कौमें हैं। क्या होने वाली जंग का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकल सकता? इसका फैसला तो मैदान जंग में होगा। देखिए, आप हमारी बहन हैं, इस वक्त आप हमारी मेहमान हैं। बेहतर यही होगा कि इस मामले पर कोई गुफ्तगू ना की जाए। अगर हम हिंदुस्तानी किसी दुश्मन को दोस्त बनाने का जज्बा रखते हैं तो अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की ताकत भी रखते हैं। अब तो मैदान जंग में या सिकंदर रहेगा या फिर हम। नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा मत कहो। क्या इस जंग को किसी तरह रोका नहीं जा सकता? नहीं मेरी बहन, नहीं। सिकंदर से टकराने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं और ये हमारा फर्ज भी है। तो फिर आपको हमसे एक वादा करना होगा। तुम हमारी बहन हो और तुम्हारा दिल रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें इस राखी का वास्ता देती हूँ। तुम वादा करो कि तुम अलेक्जेंडर को जान से नहीं मारोगे। मैं अलेक्जेंडर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। अपना सब कुछ मान चुकी हूँ उसको। तभी तो मैं उसके साथ एक कनीज बनकर यहाँ तक पहुंची हूँ। वो दीवाना है, लेकिन तुम तो एक शाइस्ता इंसान हो। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तुम अलेक्जेंडर की जान बख्श दो उसकी जान। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ भैया, पाँव पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? उठो। एक हिंदुस्तानी के लिए उसकी छोटी बहन की जगह उसके दिल में होती है, उसके कदमों में नहीं। हम महादेव की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैदानी जंग में हम सिकंदर पर कोई भी जानलेवा हमला नहीं करेंगे। ये एक हिंदुस्तानी भाई का अपनी यूनानी बहन से वादा। मेरे प्यारे भाई। हुमायूं जब दर की खाक छान रहा था तो अचानक मेवाड़ की महारानी कर्मावती का कासिब नमूदार हुआ और रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर उसे अपना भाई बना लिया। आप यकीन रखिए ज़िले इलाही, हम जरूर दिल्ली का तख्त वापस लाने में कामयाब होंगे और आप फिर हिंदुस्तान के शहंशाह होंगे।
कैसे शहंशाह हैं हम भी, जो अपने अफरादे खाना और वफादार सिपाहियों को इन बियाबानों में भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे वालिद बुजुर्गवार ज़हीरुद्दीन बाबर जब जन्नतुल फिरदौस से हमें इस हाल में देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? यही ना कि हम उनकी सल्तनत की हिफाजत करने में नाकामयाब रहे। आप हौसला और इत्मीनान रखिए ज़िले इलाही, हम अनकरीब ही फिर हिंद पर मुगलिया परचम लहराएंगे। तुम ठीक कह रहे हो बहराम खान, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हिंदुस्तान की रियाया हमारे साथ हो, तभी हम अफगानों की मुखालफत पर काबू पा सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि राजपूत पूरी तरह से हमारा साथ नहीं दे रहे। ज़िले इलाही, मेवाड़ का एक कासिद आपसे मिलना चाहता है। मेवाड़ का कासिद? अभी बाबर आजम और राणा सांगा के खून रेज जंगों के जख्म भरे भी नहीं, फिर ये राजपूत हमसे आज क्या चाहते हैं? वो कह रहा है कि मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने उसे आपसे मिलने भेजा है। कर्मावती ने भेजा है? जी हुजूर। फिर तो वो जरूर किसी मुसीबत में होंगी। जाओ, उन्हें बाइज्जत ले आओ। हमें राजपूतों पर यकीन नहीं करना चाहिए, कहीं वो हमें अपने जाल में न फांस रहे हैं। खुदा पर भरोसा रखो बहराम खान, कासिद से किसी किस्म का नाजेबा सलूक हमारे असूलों के खिलाफ है। शहंशाह की सेवा में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुझे मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने ये राखी और यह तहरीर देकर भेजा है। राखी? जी महाराज, महारानी का हुक्म है कि मैं ये राखी उनकी तरफ से आपकी कलाई पर बांध दूं, क्योंकि वो आपको अपना भाई मानती है। क्या इजाजत है? यकीनन। ऐ कासिद, हमारी तरफ से हमारी बहन महारानी कर्मावती से कहना कि उन्होंने इस दश्त में भी ये राखी हमें भेजकर एक बहन की शफकत बख्शकर बजाते खुद इस भाई पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कहाँ है उनकी तहरीर? मेरे प्यारे भाई हुमायूं, मैं आपकी एक गमज़दा बहन होने की हैसियत से आपको ये खत लिख रही हूँ। आपको तो मालूम ही है, दिल्ली के हुक्मरान शेर शाह सूरी के हमलों से हजारों राजपूत शहीद हो चुके हैं। रसद और हथियार फराहम ना होने की वजह से मेवाड़ के लोगों की जिंदगी खतरे में है और मुझसे अब मेवाड़ के लोगों का दुख, उनकी भूख और उनकी मुसीबतें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इसीलिए भैया, आपकी बहन होने की हैसियत से मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुगलों और राजपूतों की पुरानी तलखियों को भूलकर शेरशाह के खिलाफ राजपूतों का साथ दें, ताकि हिंदुस्तान की आन बान और शान की हिफाजत हो। भैया, आपको भाई मानकर मैं आपके लिए राखी भेज रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी बहन की इस फरियाद को नहीं ठुकराएंगे। तुम्हारी बहन कर्मावती। कासिद, अब तुम जाओ और हमारी बहन कर्मावती से कहना कि हम इस मुल्क की तहजीब के परस्तार हैं और हिंद के अकायद से बाखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने ये राखी भेजकर हमारी सलामती की दुआ की है। आप उनसे कहना कि हम अपने जीते जी मेवाड़ पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। हम शेर शाह सूरी की फौज के खिलाफ एक आहनी दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। ये एक भाई का अपनी बहन की राखी के एवज
वादा है। बहराम खान, हुक्म जिले इलाही। मुगलिया फौज को फौरन मेवाड़ की हिफाजत के लिए कूच करने का हुक्म दिया जाए। जो हुक्म जिले इलाही। राखी बांधने के इस तारीखी वाक़ा ने मुगलों और राजपूतों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल डाला, जो आगे चलकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के बाज़ाब्ता क़याम में बहुत मददगार साबित हुई। राखी की एक अहम खसूसियत ये है कि इसने मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोगों को आपस में मिलाने का नेक काम सरअंजाम दिया है। ऐसे जज्बे की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि रक्षाबंधन का त्योहार हमारा एक कौमी त्योहार है, जिसमें हिंदुस्तानी बिला लिहाजे मजहब व मिल्लत शिरकत करके इसे इंसानियत की पाकीज़गी की अलामत के रूप में मनाते हैं। आपस में मिलते जुलते हैं, हंसते खेलते हैं और जिंदगी की लय और ताल पर थिरकते हुए नाचते गाते हैं।